लंदन का हाईगेट कब्रिस्तान, एक जगह जहां अंधेरा सिर्फ रात का हिस्सा नहीं बल्कि एक रहस्य है। वो जगह जहां खामोशी चीखों से भरी लगती है, जहां हवा में सर्दी नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी महसूस होती है। एक भारतीय पत्रकार आदित्य शर्मा, जो हमेशा रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं को कवर करता था, उसे एक ईमेल मिलता है। ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम सच्चाई को जानना चाहते हो तो आधी रात को हाईगेट कब्रिस्तान आओ। इस संदेश के साथ एक पुरानी तस्वीर अटैच थी, एक महिला की जिसकी आंखें सीधी उसकी आत्मा में झांकती हुई महसूस हो रही थीं। आदित्य ने कई डरावनी कहानियों पर काम किया था, लेकिन यह कुछ अलग था। वह अकेला ही हाईगेट कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। कोहरे में लिपटी वो जगह मानो उसे निगलने के लिए तैयार थी। गेट के पास एक पुराना लैंप जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी इस घने अंधेरे में बेबस लग रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला, एक अजीब सी फुसफुसाहट कानों में गूंज उठी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ हवा थी या कुछ और? पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। वहां एक नाम लिखा था, एलेना वॉलेट, जन्म 1845। मृत्यु की तारीख क्यों नहीं लिखी? आदित्य के दिमाग में यह सवाल कौंधा। जैसे ही उसने कब्र को छूने की कोशिश की, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चारों ओर घूमने लगा, और फिर टप टप टप, पीछे एक धीमी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक महिला खड़ी थी। वो वही थी जो ईमेल में भेजी गई तस्वीर में थी, एलेना वॉलेट। एलेना की आंखें सीधी आदित्य की आंखों में गड़ी हुई थीं। उनका रंग गहरा नीला था, लेकिन उनमें एक अनजानी तकलीफ और रहस्य झलक रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। आदित्य ने कांपते हुए जवाब दिया, तुमने ही तो बुलाया था। नहीं, वो मैं नहीं थी। तभी हवा और तेज हो गई। कब्रिस्तान में अचानक सब कुछ हिलने लगा। अचानक एक औरत की भयानक चीख गूंज उठी। आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एलेना से पूछा, ये कौन था? उसके चेहरे पर खौफ था। उसने धीरे से कहा, वो जो मुझे यहां कैद करके रखता है। एलेना ने बताया कि 1850 में हाईगेट कब्रिस्तान में एक अनजाने शख्स की लाश मिली थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके पूरे शरीर पर किसी ने अजीबोगरीब निशान बना दिए थे। लोगों ने इसे शैतान की करतूत समझा, लेकिन हकीकत और भी डरावनी थी। एक ब्रह्म पिशाच हर 50 साल में एक आत्मा को अपना शिकार बनाता था, और जिस किसी ने भी उसकी हकीकत जानने की कोशिश की, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया हो। अचानक अंधेरे से एक परछाई उभरी। ये कोई इंसान नहीं था। उसकी लंबी उंगलियां, गड्ढों जैसे खाली काले नेत्र और तेज नुकीले दांत चमक रहे थे। वो धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ रहा था। तुम मेरी कब्र के पास आकर जीवित नहीं बच सकते, वो गहरी घबराहट पैदा करने वाली आवाज में बुदबुदाया। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं यहां का रक्षक हूं, और तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा। जैसे ही वो आदित्य पर झपटा, अचानक एलेना के हाथों से एक तेज रोशनी निकली। तू अब बहुत कमजोर हो चुका है, उसने जोर से कहा। ब्रह्म पिशाच ने दर्द से चीख मारी। वो रोशनी उसकी त्वचा को जलाने लगी। आदित्य स्तब्ध था। क्या एलेना कोई दिव्य आत्मा थी? जल्दी करो, मुझे मेरी कब्र में दफना दो, एलेना ने कहा। आदित्य को समझ नहीं आया, लेकिन उसने जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाई, उसमें एक चमकता हुआ क्रॉस मिला। जैसे ही उसने वो क्रॉस ब्रह्म पिशाच की ओर किया, वो चीखते हुए धुएं में बदलने लगा। ब्रह्म पिशाच के खात्मे के बाद एलेना मुस्कुराई। अब मैं आजाद हूं, आदित्य ने हैरानी से पूछा। तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वही आत्मा हूं जिसे इस शैतान ने अपनी शक्ति के लिए बांध रखा था, लेकिन आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। आदित्य ने कब्र की ओर देखा। उस पर अब नया शब्द उभर आया था, एलेना वॉलेट, 1845, 2024, मुक्त आत्मा। अचानक एक हवा का झोंका आया, और जब आदित्य ने आंखें खोलीं तो एलेना गायब थी।
उसने कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। गेट के बाहर वही पुराना लैंप जल रहा था, लेकिन अब उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी।